हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं। इस किताब में से 9वीं कविता जिसका नाम है झुड़ुक। झुड़ुक मतलब हवा का झोंका। झुड़ुक का मतलब होता है हवा का झोंका। इस कविता के कवि हैं दामोदर कारे, प्रसिद्ध कवी। त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहेत। उनकी बहुत विषयों पर, विविध विषयों पर काव्य रचनाएं प्रसिद्ध है। निसर्ग हा त्यांच्या कवितांचा आवडता विषय और निसर्ग मतलब पर्यावरण, यह उनकी कविता का पसंदीदा विषय है। आवडता मतलब पसंदीदा। आपण वाऱ्याची झुळूक झालो तर कोठे कोठे जाता येईल। यदि मैंने हवा का झोंका यदि मैं बनी तो मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ। काय काय पाहता येईल, मुझे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा आणि कोणकोणत्या गमती जमती करता येतील और कौन कौन सी मौज करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए मिलेगा। यह मजेदार वर्णन जो है प्रस्तुत कविता में कवि ने किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ। वह इस प्रकार। वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वर झुकावे। कधी बाजारी कधी नदीच्या काठी, राईत कधी वा पडक्या वाड्या पाठी। हळू थबकत जावे कधी कानुसा घेत, कधी रमत गमत वा कधी भरारी थेट। लावून अंगुली कलिकेला हळुवार, ती फुलून बघे तो व्हावे पार पसार। परी जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, तो दिशा दिशातून फिरता उधळून द्यावा। गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर, झुळ झुळ झऱ्याची पसरावी चौफेर। शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, फुलवीत मखमली तरंग जावे गात। वेळूच्या कुंजी वाजवूनी अलगूज, कणसांच्या कानी सांगावे हितगुज। शिंपावी डोही फुले बकुळीची सारी, गाळूनी जांभळे पिकले भुळभुळ तीरी। दिनभरी राबुनी दमला दिसता कोणी, टवटवी मुखावर आणावी बिलगुनी। स्वच्छंद अशाया करुणी नाना मौजा, घ्यावाया विसावा यावे मी तिन्ही सांजा। इस तरह से ये कविता आपने गानी है और बार बार गाकर इसको याद करनी है। अब इस कविता का भावार्थ मैं आपको बताती हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को, हम भी जब छोटे छोटे थे हमें भी ऐसे लगता था, अभी भी ऐसे सपने देखते हैं, यदि मैं हवा का झोंका बन जाऊं, है ना, मैं पेड़ बन जाऊं, मैं फूल बन जाऊं, मैं फल बन जाऊं, मैं पंछी बन जाऊं, तो ये कल्पना करते रहते हैं। उस तरीके से कवि ने कहा है कि यदि मैं हवा का झोंका बन जाऊं, झुड़ुक मतलब हवा का झोंका बन जाऊं तो क्या होगा, कैसे मौज मस्ती करेंगे, क्या क्या करेंगे, देखते हैं। वाटते सानुली मंद झुळूक मी व्हावे। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने, सानुली मतलब छोटी सी, मंद मतलब हल्की। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने एक छोटी सी मंद हवा की झुळूक मतलब झोंका होना चाहिए। घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे, और जहां मेरा मन चाहे वहां पर मुक्त से मुझे घूमने के लिए मिलेगा। जहां मेरा मन आकर्षित होगा वहां वहां मेरा मन जो है स्वैरता, स्वच्छंदता से मैं घूमूंगी।
कधी बाजारे कधी नदीच्या काठी, कभी तो मैं बाजार में घूमने के लिए जाऊंगी तो कभी मैं नदी के किनारे जाऊंगी। राई तो कधी वा पड़क्या वाड्या पाठी, राई मतलब बगीचा, कभी तो मैं बगीचे में घूमने चली जाऊंगी। पड़क्या वाड्या पाठी, पड़का वाड़ा मतलब जो टूटे फूटे घर होते हैं उनके पीछे मैं चली जाऊंगी हवा का झोंका बनकर। हळू थबकत जावे कधी कानोसा घेत, कभी तो मैं धीरे धीरे से दबे पैरों से जाऊंगी। कभी तो मैं कान देकर मतलब चुपके से आहट लेकर चुपके से मैं जाऊंगी। कधी रमत गमत वा कधी भरारी थेट, कभी तो मैं घूमते घामते जाऊंगी या तो कभी मैं तेज जाऊंगी, भरारी थेट, या तो मैं बहुत तेज बहकर जाऊंगी। लावून अंगुली कलिकेला हळूवार, हवा का झोंका, ये झुड़ूक क्या कह रही है कि मैं कली को, अंगुली मतलब उंगली, मैं कली के लाकड़ी, कली, मैं कली को धीरे से उंगली लगाकर चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी। मी फुलं बघे ती व्हावे पार, ती फुलून बघे तो व्हावे पार पसार, और मैं कली को जब चुपके से उंगली लगाकर जाऊंगी और उस कलिके का जब फूल खिलेगा और मुझे देखने के पहले ही मैं भाग जाऊंगी। पसार होना, भाग जाना। पर जाता जाता सुगंध संगे न्यावा, लेकिन जब उस कलिका को मैं धीरे से उंगली लगाऊंगी और उस कलिका का रूपांतर फूल में होगा और जो फूल मुझे देखेगा उसके पहले ही मैं उसमें से सुगंध लेके भाग जाऊंगी। और उस सुगंध का मैं क्या करूंगी, तो दिशा दिशातून फिरता उधळून द्यावा, मैं चारों दिशाओं में घूमती रहती हूँ। उस फूल के अंदर जो सुगंध है उस सुगंध को मैं चारों दिशाओं में फैलाऊंगी। गाण्याची चुकली मुकली गोड लकेर, और जो झुड़झुड़ झऱ्याची पसरावी चौफेर, जो झरना होता है वो झरना जब नीचे गिरता है तो उसमें से एक अलग सी मीठी आवाज जो है, सूर ताल ऐसे सुनाई देता है। कभी आप लोग गए होंगे झरने देखने के लिए तो वहां पर देखो एक अलग सी आवाज वहां पर आती है। तो मैं मीठी लकीर बनकर वहां पर जाऊंगी। झुड़झुड़ झराची पसरावी चौफेर, चारों तरफ उस झुड़झुड़ बहने वाला जो झरना है उसकी आवाज मैं फैलाऊंगी। शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, शेत मतलब खेत, मैं जो है शेतात पाचूच्या निळ्या नदीवर शांत, खेत में जो हरियाली होती है, हरे हरे जो धान होते हैं, हरे हरे खेत होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, हरे पांचू की तरह। पांचू कैसे होता है, हरा हरा कलर का होता है, हरे रत्न की तरह। यह जो खेत होते हैं निळ्या नदीवर शांत, और मैं जो है यह जो हरे हरे जो खेत है और नीला जो पानी है नदी का, यहाँ पर मैं यह रत्न जो है बिखराऊंगी। खुलवी तो मखमली तरंग जावेगात, और मैं यहाँ पर मुलायम ऐसे तरंग वेव निर्माण करूंगी। किसके ऊपर, हरे हरे खेतों के ऊपर। और वहां पर जो नीले नीले पानी से जो नदी बह रही है वहां मैं जो है वेव्स जो है मैं फैलाऊंगी, तरंग फैलाऊंगी। इस तरह से मैं वहां पर मौज करूंगी। वेळूच्या कुंजी वाजूनी अलगुनी, अलगूज, वेळू मतलब बांस, जो बांस का बन होता है, कुंजी मतलब बन, वाजूनी अलगूज बीज, मैं जब बांस के जंगल से जब मैं गुजरूंगी तब मैं क्या करूंगी, अलगूज मतलब बांसुरी, बांसुरी जो है वो बांसुरी की तरह मैं आवाज वहां पर करूंगी, निर्माण करूंगी। कड़सांच्या कानी सांगावे हित गुजर, और जो मक्के के भुट्टे होते हैं उनके कानों में मैं अपने मन की बात कहूंगी, सीक्रेट कहूंगी। शिंपावी डोही फुले बकुड़ीची सारी, और वहां पर मैं क्या करूंगी कि नदी के पात्र में या तालाब में वहां पर बकुड़ी का फूलों का पेड़ होता है
उस बकुड़ी के फूलों को मैं बिखराऊंगी, तालाब में, नदी के पात्र में मैं बिखराऊंगी, चारों तरफ बिखराऊंगी। गाढ़ूनी जांभळे पिकली बुड़बुड़ तीरी, नदी के किनारे जामुन का पेड़ होगा। वो जामुन जो है एकदम मीठे मीठे पके पके होंगे, तो उनको भी मैं सारा फैलाऊंगी। मेरे हवा की झोंक मेरे कारण जो है मैं उसको इधर से उधर सारी जगह पर फैलाऊंगी। दिन भरी राबुनी दमला दिस्ता कोणी, दिन भर जो श्रमिक है, कष्ट करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, किसान हैं, वह यदि मुझे दिखाई देते हैं थके हारे, तो टवटवी मुखावर आणावी बिलगोनी, तो उनके चेहरे पर मैं प्रसन्नता लाऊंगी और ठंडा ठंडा हवा का झोंका बनकर उनको बिलगूंगी, चिपकूंगी। और उनको जब ठंडक लगेगी तो बड़ी प्रसन्नता उनके चेहरे पर आएगी और उनकी थकान दूर होगी। स्वच्छंदा छाया करूनी नाना मोजा, इस तरह से स्वच्छंदता से, स्वैरता से, स्वतंत्रता से मैं विविध मौज मस्ती करते हुए सबको प्रसन्न करूंगी। और घ्यावया विसावा यावे में 3 सांजा, और मैं 3 सांजा शाम के समय आराम करने के लिए वापस चली आऊंगी। तो इस तरह से यदि मैं हवा का झोंका बनूंगी तो मैं इस तरह से मन चाहे वहां पर जाऊंगी और मैं अपने स्वच्छंदता से जो है सबको कहीं तो मैं सुगंध जो है फैलाऊंगी, कभी किसी को उनकी थकान दूर करने के लिए मदद करूंगी। तो इस तरह से जो है कवि ने इस कविता में से हमें यह संदेश दिया हुआ है कि आप लोग भी जो है अपनी जो कल्पनाएं होती है उन कल्पनाओं को साकार करना है और उस तरह से कोई भी एक कल्पना करके कविता लिखो या तो कथा लिखो या तो अपने मन की बात लिखो। ओके बेटा, तो मैं समझती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की यह कविता जो है ध्यान में आई होगी। ओके, बाय।